करो भाई, मेहनत करो आगे। देखो, मैं आपको एक छोटी चीज बात बोलता हूँ। जो बच्चे सिलेक्शन में रह जाते हैं, परेशान होना एकदम ठीक बात है। हम इतने प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कि हम परेशान ना हो। ये तो कहने की बात है, मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि भाई तुम दुख मनाओ। तो दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए अपनी असफलता पे, थोड़ा वो भी जरूरी है। दुखी नहीं होगे तो कैसे बात बनेगी फिर? सफलता के मायने समझ में नहीं आएंगे। दरअसल में एक बार एक राजा था, और राजा को भगवान जी दर्शन देती है। सुनना तुम, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है अपना आइडिया लगाना खुद। तो भगवान जी ने दर्शन दे दिए राजा को। राजा बड़ा ईमानदार था, अपनी जनता के लिए लॉयल था। उसने जनता से बोला, जनता से नहीं बोला सॉरी, भगवान जी से उसने बोला कि आप जो दर्शन है वो मेरी जनता को भी दे दो। राजा ने तो बड़ी मतलब मिलने के लिए तपस्या की थी, एक तप किया था कि भगवान उनको मिले। जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त सिलेक्शन के लिए तप करते हो कि आपको सिलेक्शन मिले। राजा को तो मिल गया सिलेक्शन, लेकिन राजा चाह रहा है कि प्रजा को भी मिले। मुझे क्यों नहीं मिला, किसी और को क्यों मिला, या मेरी प्रजा को क्यों नहीं मिला, या मुझको ही क्यों मिला? राजा ने बोला नहीं जी, मेरी प्रजा को भी आप दर्शन देना। राजा ने बोला ठीक है, सुबह पर्वत पर मिलेंगे, बैठे हुए तुम अपनी सारी जितनी भी जनता है उसको ले आना। तो भैया सुबह राजा ने मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि भाई सुबह आपको वहां मिलेंगे, और वहां चल के सबको दर्शन करने। पूरी भीड़ तमाम जितनी थी जनता, वो लाइन लगा करके चल दी। अब लाइन लगा करके चल दी तो थोड़ी दूर चलने के बाद में एक तांबे के सिक्के का ढेर एकदम से प्रकट हो गया। 50% जनता उस तांबे के सिक्के ढेर की तरफ भाग गई। राजा ने बोला यार तुम मूर्ख लोग हो, मैं तुम्हें भगवान से मिलाने जा रहा हूँ, तुम कहाँ तांबे के चक्कर में पड़ रहे हो। लोगों ने बोला कि भगवान तो मिल जाएंगे बाद में। आगे चल के फिर ऐसी चांदी का ढेर मिला, 25% और गए। एक सोने का ढेर मिला, बाकी 25% गए। राजा के साथ बची रानी। राजा और रानी चल रहे हैं उधर। राजा सोच रहा है जनता कैसी है, जो पाने की चीज है, मतलब उसके लिए ये डायरेक्ट उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये जो टारगेट है जिसके लिए चले थे, सोचा था कि भगवान जी को देखने चलेंगे, लेकिन बीच मार्ग में कुछ ऐसी चीजें आई जिनको देख करके अट्रैक्ट हो गए। जैसे तैयारी करता हुआ कोई लड़का होता है, किसी का हाय हेलो के मैसेज पे उसे लगता है कि वो सारे सपने देख करके सारे वादे भी करता है, और वो उसको ये भी बताता मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, मैं ये करूंगा। ये बीच रास्ते की कहानियां हैं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? उस पर्वत पर। रानी बची। राजा ने बोला यार देखा कितनी मूर्ख। उसने बोला होगा बाबू देखे सब लोग कैसे हैं। इतने में एक हीरे का ढेर प्रकट होता है, और रानी भी गायब। अब भी यार रानी गायब तो राजा बचा। राजा के पास राजा पहुंचा भगवान जी के पास में। भगवान जी ने बोला भाई कहाँ है प्रजा? जो लोग इतने लोगों की भीड़ थी जो मुझे पाना चाह रहे थे। आई एम ए सिलेक्शन, आई एम ए जैनिथ, आई एम ए टारगेट। बहुत सारे लोग मुझको पाना चाह रहे थे, वो लोग मुझे तक पहुंचे क्यों नहीं? बड़ा रोया राजा। बोला "जी, मैं समझ गया मूल कारण क्या है, कि लोग लेट क्यों हो जाते हैं पहुंचने में, लोग भटकते क्यों हैं, ये मंजिल सब लोगों को क्यों नहीं मिलती है, भगवान सब लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं। ये सब एक ही फंडा काम करता है कि आप अपनी तैयारी के दौरान प्यारे बच्चे मोहित कहां पर होते हैं अपने अध्ययन के अलावा। ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, आएंगे तो डी